अस्सलाम वालेकुम। पाक इंक पब्लिकेशंस में एक बार फिर खुश आमदीद। पिछले असबाक में हमने रिसर्च की बुनियादी बातों पर तबादला ख्याल किया था, तो आज हम ज़रा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिसर्च की अक़साम की, और उसे समझने में आसानी के लिए हम इसे सिर्फ 4 सादा कैटेगरीज में तकसीम करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, तो सवाल ये पैदा होता है कि रिसर्च की आखिर कितनी किस्में हैं। देखें, ये सवाल थोड़ा बड़ा लग सकता है, लेकिन घबराएं नहीं, हम इसे बिल्कुल आसान कर देंगे। हम इसे सिर्फ 2 बड़े मवाजना में तोड़कर देखेंगे, जिसके बाद सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो हमारा सबसे पहला मुवाजना है थ्योरी और प्रैक्टिस का। यूँ समझें कि ये 2 बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं जहाँ रिसर्च की जाती है। एक है ख़यालात की दुनिया और दूसरी है हकीकी अमली मसाइल की दुनिया। जी हाँ, तो एक तरफ है हमारे पास थ्योरेटिकल रिसर्च, जिसका ताल्लुक है ख़यालात की दुनिया से, और दूसरी तरफ है प्रैक्टिकल रिसर्च, जो पूरी तरह मसाइल की दुनिया पर फोकस करती है। चलें ज़रा इनके फ़र्क को और गहराई से देखते हैं। तो थ्योरेटिकल रिसर्च, या जिसे हम नज़रियाती तहकीक कहते हैं, इसका सारा ताल्लुक ख़यालात, कॉन्सेप्ट्स और सोच विचार से है। इसका असल मकसद क्या है? या तो नई नज़रियात बनाना, या जो पुराने नज़रियात हैं उन्हें मज़ीद बेहतर बनाना, या फिर सिर्फ जहन में मौजूद मफरूज़ों को परखना। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में नौजवानों के सियासी रवैयों पर सोशल मीडिया के क्या असरात हैं, ये एक नज़रियाती जायज़ा होगा। यहाँ सारा डेटा किताबों, आर्टिकल्स और बड़े बड़े मुफक्किरीन के ख़यालात से आएगा। अब आते हैं दूसरी तरफ, यानी प्रैक्टिकल या अमली रिसर्च पर। इसका काम ख़यालात बनाना नहीं, बल्कि अमली मसाइल को हल करना है। ये पूरी तरह ज़मीनी हकीकतों से जुड़ी होती है। इसकी एक ज़बरदस्त मिसाल ये हो सकती है, किसी गांव में पीने के साफ़ पानी की कमी को दूर करने के लिए एक नई फ़िल्टर टेक्नोलॉजी का तजुर्बा किया जाए। यहाँ डेटा सर्वे से, लोगों से बातचीत करके या तजुर्बात से आता है, और नतीजा कोई अमली हल होता है। तो आसान लफ्ज़ों में कहें तो नज़रियाती तहकीक का मतलब है सोचना और नज़रिया बनाना। बस ये वो बुनियाद है जिस पर इल्म की नई इमारत खड़ी होती है। और इसके बिल्कुल बरअक्स अमली तहकीक का मतलब है करना और मसला हल करना। ये असल में थ्योरी वाले इल्म को लेती है और इसे हकीकी दुनिया में काम आने वाले हल में बदल देती है। चलें जी, तो पहला फ़र्क तो वाज़े हो गया। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे बड़े मुवाज़ने की तरफ। एकेडमिया यानी हमारी तालीमी दुनिया, मुकाबला मार्केट यानी कारोबार की दुनिया। यहाँ भी बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल है। 2 अलग दुनियाएं। एक तरफ है इल्म की दुनिया, जिसे हम एकेडमिक रिसर्च कहते हैं, और दूसरी तरफ है तिजारत की दुनिया, जो मार्केट रिसर्च कहलाती है। और इन दोनों को जो चीज़ एक दूसरे से बिल्कुल अलग करती है ना, वो है उनका बुनियादी मकसद। अच्छा, तो एकेडमिक रिसर्च क्या है? ये वो तहकीक है जो हमारे स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में होती है। इसका बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ इल्म के ख़जाने में इजाफा करना है, या फिर डिग्रियां हासिल करना, जैसे कोई एमफिल या पीएचडी का थीसिस लिख रहा हो, या किसी इल्मी जरीदे के लिए कोई तहकीकी मजमून। इसका जो टारगेट होता है वो आम लोग नहीं, बल्कि स्कॉलर्स और इल्म का हल्का होता है। और अब दूसरी तरफ देखें तो मार्केट रिसर्च का ताल्लुक सीधा सीधा कारोबार और तिजारत की दुनिया से है। इसका मकसद क्या है? ग्राहकों को समझना, सेल्स बढ़ाना, या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना। मिसाल के तौर पर लाहौर में एक नए जूस का ब्रांड लाना है, तो पहले ये सर्वे कर लिया जाए कि लोगों को कौन सा जायका पसंद है। यहाँ हदफ इल्म नहीं, बल्कि ग्राहक और मुनाफा है। तो खुलासा ये निकला कि तालीमी तहकीक की जाती है सिर्फ इल्म की खातिर। इसका बुनियादी मकसद इंसान की समझ को बढ़ाना है। और मार्केट रिसर्च, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये की जाती है कारोबार की खातिर। इसका एक ही मकसद है, तिजारती कामयाबी। तो आज हमने ये 4 बुनियादी किस्में सीख लीं। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, हकीकी दुनिया में ना ये चीज़ें इतनी अलग अलग नहीं होती। ये अक्सर आपस में मिल जाती हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं। आइए एक मिसाल देखते हैं। फ़र्ज़ करें एक यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है, तो ये हो गई एकेडमिक रिसर्च। वो एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करता है। ये हो गई थियोरेटिकल रिसर्च। उस कॉन्सेप्ट की मदद से वो एक बड़ी काम की ऐप बनाता है। ये हो गई प्रैक्टिकल रिसर्च। और वो ऐप ऐसी है जिसकी मार्केट में लोगों को वाकई ज़रूरत है, और ये हो गई मार्केट रिसर्च। देखा किस तरह ये चारों किस्में एक ही प्रोजेक्ट में एक साथ आ गई। तो अब जब हमने इन अक़साम को इतनी अच्छी तरह समझ लिया है, तो एक सवाल बनता है,
آپ خود کس قسم کی تحقیق میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں؟ کیا آپ خیالات کی دنیا میں غوطہ لگا کر نئے نظریات سامنے لانا چاہیں گے، یا پھر عملی دنیا میں حقیقی مسائل کو حل کر کے کوئی فرق پیدا کرنا پسند کریں گے؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اگلے تجزیے میں ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کریں گے کہ ریسرچ کا مسئلہ آخر ڈھونڈتے کیسے ہیں، یعنی کسی بھی ریسرچ کا سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے۔ تو اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے جڑے رہیے گا۔ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ اس کے علاوہ آپ ہم سے فیس بک، انسٹاگرام، ای میل اور ہماری ویب سائٹ کے ذریعے بھی رابطے میں رہ سکتے ہیں۔ اس تجزیے کو ان تمام دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اپنے شعبے میں کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں۔ علم بڑھائیے اور علم بانٹیے۔ اللہ حافظ۔